लखनऊ में देखिए क्या हुआ है। जेल से फरार हो गया एक कैदी। लखनऊ में जेल से कैदी फरार हो गया है। हत्या के आरोप में जेल में बंद था और उम्र कैद की सजा काट रहा था। एक सजा याफ्ता कैदी जिसे उम्र कैद की सजा मिली हुई थी वो जेल से भाग गया। 2013 में उसको सजा सुनाई गई थी। सीतापुर से लखनऊ जेल में वो ट्रांसफर किया गया था और अब खबर आ रही है कि वो जेल से भाग निकला है। उम्र कैद की सजा काट रहा था ये कैदी। 2013 में उसको ये सजा दी गई थी। ट्रांसफर हुआ था उसका लखनऊ जेल में। सीतापुर जेल में पहले वो था और लखनऊ जेल में ट्रांसफर हुआ और अब बड़ी खबर ये कि वो जेल से फरार हो गया है। बड़ी खबर अब एटा से, जहां पर वैन और इको कार की भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर ही दोनों लोगों की मौत हुई है जो सूचना मिल रही है। 8 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। कुंवरपुर गांव में विरामपुर लौटते वक्त में यह हादसा हुआ। जबरदस्त हादसा था। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो कुंवरपुर गांव से ये विरामपुर लौट रहे थे। इसी बीच में रास्ते में ही यह हादसा हो गया। वैन और इको गाड़ी की ये जबरदस्त टक्कर, इतनी जबरदस्त टक्कर थी कि 2 लोगों की मौके पर ही, घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बुंदेलखंड के हिस्से की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। ललितपुर में कांग्रेस के किसान बचाओ गाय बचाओ यात्रा पर ब्रेक लग गया। प्रशासन ने इस यात्रा को बीच में ही रोक दिया और उसके बाद अजय लल्लू को हिरासत में लिया गया। 4 घंटे हिरासत में रहने के बाद अजय लल्लू को छोड़ा गया। अजय के साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रिहा किया गया। जालौन में कांग्रेस की गाय बचाओ यात्रा से पहले ही प्रशासन एक्शन में दिखा। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई कांग्रेसी नेताओं को नजरबंद कर दिया ताकि वो यात्रा न निकाल पाए। गायों और किसानों को लेकर ये यात्रा निकाली जाने वाली थी। महोबा में गुलाबी गैंग के कमांडर फरीदा बेगम ने डीएम से मुलाकात की और पीड़ितों के साथ गुलाबी गैंग के कमांडर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर उन्होंने छात्रों के ऊपर लगे झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की। पुलिस पर फर्जी मुकदमा लिखकर छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया। हमीरपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। मृतक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बांदा में एक कच्चे मकान में अचानक आग लगी। उस हादसे में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे और एक मां शामिल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका और शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चित्रकूट में कोरोना काल में बेरोजगार हुए मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुहिम जारी है। समाजसेवी संगठनों की ओर से मुहिम जारी है। मजदूरों को सिलाई मशीन, तराजू, बाट जैसे उपकरण दिए जा रहे हैं जिससे मजदूर खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। तो बुंदेलखंड से सुपरफास्ट अंदाज में राजीव खबरें देखी हमारे दर्शकों ने और अब एक अहम खबर जो हम अपने दर्शकों को देने जा रहे हैं वो हमें बरेली से मिल रही है। बरेली में एक दबंग के खिलाफ एफआईआर हुई है। लेखपाल को दबंग ने एफआईआर की धमकी दी। अवैध कब्जा छुड़वाने के लिए लेखपाल गए थे और दबंगों ने उल्टा उन्हें धमकी दे रही थी। दबंगों ने लेखपाल को हत्या की धमकी दी थी। 2 महीने से पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी और अब मामला दर्ज हो गया। अवैध कब्जा छुड़वाने गए लेखपाल को दबंगों ने उल्टा हत्या की धमकी दी।